आज हम व्यवसाय अध्ययन में पार्ट 4 व्यावसायिक सेवाएं पार्ट के अंतर्गत मनी ऑर्डर व पोस्टल ऑर्डर में अंतर देखेंगे। मनी ऑर्डर और पोस्टल ऑर्डर में निम्न अंतर है। पहला है राशि। मनी ऑर्डर, इसके द्वारा छोटी बड़ी सभी प्रकार की राशियां भेजी जा सकती है। एक साथ 2000 रुपये तक की राशि भेजी जा सकती है। मनी ऑर्डर के द्वारा हम अधिकतम 2000 रुपये तक की राशि भेज सकते हैं। पोस्टल ऑर्डर, यह छोटी राशि के लिए उपयुक्त है। एक पोस्टल ऑर्डर का अधिकतम मूल्य 100 रुपये होता है। दूसरा, फॉर्म भरना। मनी ऑर्डर करने के लिए मनी ऑर्डर फॉर्म भरना पड़ता है। पोस्टल ऑर्डर के द्वारा पैसे भेजने के लिए किसी प्रकार के फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, राशि का भुगतान। मनी ऑर्डर की राशि पहुंचाने का दायित्व डाकघर पर होता है, जबकि पोस्टल ऑर्डर देने के बाद डाकघर का कोई दायित्व नहीं होता है। चौथा, तार द्वारा मनी ऑर्डर। शीघ्रता की स्थिति में तार द्वारा भेजा जा सकता है, जबकि पोस्टल ऑर्डर में इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है। पांचवा, रेखांकन करना। मनी ऑर्डर यह सुरक्षित है। सुरक्षित करने के लिए रेखांकन की आवश्यकता नहीं है। पोस्टल ऑर्डर, इसे सुरक्षित करने के लिए रेखांकन किया जाता है। छठवां, भुगतान की स्थिति। मनी ऑर्डर पहुंच जाने पर तुरंत भुगतान किया जाता है, जबकि पोस्टल ऑर्डर भुगतान 6 माह के अंदर प्राप्त किया जा सकता है। पावती। मनी ऑर्डर भुगतान के पश्चात पैसा भेजने वाले को पावती भेजी जाती है, जबकि पोस्टल ऑर्डर में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आठवां, गलत व्यक्ति को भुगतान। मनी ऑर्डर, इसमें गलत व्यक्ति को भुगतान नहीं होता। भुगतान के समय गवाह का हस्ताक्षर लिया जाता है, जबकि पोस्टल ऑर्डर में धारक को भुगतान होता है। धारक कभी कभी गलत व्यक्ति भी हो सकता है। नंबर 9, दायित्व। मनी ऑर्डर के खो जाने पर दायित्व डाकघर का होता है, जबकि पोस्टल ऑर्डर के खो जाने पर डाकघर का दायित्व नहीं होता है। 10वां, पंजीयन। मनी ऑर्डर पंजीयन की आवश्यकता नहीं। पोस्टल ऑर्डर राशि पंजीबद्ध लिफाफे में भरकर भेजी जाती है। नंबर 11, मितव्ययिता। मनी ऑर्डर यह बड़ी रकम भेजने का सस्ता साधन है। पोस्टल ऑर्डर यह छोटी रकम भेजने का सस्ता साधन है। नंबर 12, भुगतान का स्थान। भुगतान घर में प्राप्त किया जा सकता है मनी ऑर्डर को, जबकि पोस्टल ऑर्डर डाकघर जाकर भुगतान प्राप्त किया जाता है। तो ये है अंतर मनी ऑर्डर और पोस्टल ऑर्डर। इसके बाद हम देखेंगे डाकघर द्वारा उल्लेखनीय सेवाएं। डाकघर के संबंध में कुछ बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे पहला है पिन कोड। 15 अगस्त 1972 से पिन कोड संपूर्ण देश में लागू किया गया है। पिन कोड का पूरा अर्थ है पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। इसके अनुसार अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पिन कोड संख्या निर्धारित है। पिन कोड के लिए संपूर्ण भारत को 8 जोन में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के पिन 45 से 49 के मध्य हैं। दूसरा है प्रेषण प्रमाण पत्र। यदि किसी पत्र को डाकघर में डालने का प्रमाण चाहिए तो उसके लिए एक प्रपत्र भरना पड़ता है तथा प्रत्येक 3 डाक के लिए 4 रुपये का डाक टिकट उस प्रपत्र में चिपकाना पड़ता है। डाकघर के कर्मचारी डाक प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र दे देते हैं। तीसरा है विलंब पत्र। डाकघरों से पत्रों को भेजने के बाद भी यदि हम उसी डाकघर में अपने पत्रों को भेजना चाहते हैं तो अतिरिक्त शुल्क के साथ रेलवे मेल सर्विस, जिसे RMS कहते हैं, में पत्र को देना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन में उसका कार्यालय होता है तथा बाहर पत्र डालने का लेटर बॉक्स होता है। चौथा है प्रेषित वस्तु की वापसी। डाकघर में डाल दिए गए वस्तु या पत्र को वापस प्राप्त करने के लिए 4 रुपये मूल्य के टिकट चिपकाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। यदि डाक मार्ग में हो तथा सुपुर्दगी ना की गई हो तो उसे वापस बुला लिया जाता है। 5वां है पोस्ट बॉक्स। पत्रों को सुरक्षित प्राप्ति के लिए डाकघर में पोस्ट बॉक्स का प्रयोग किया जाता है।
डाकघर में यह सुविधा प्राप्त करने के लिए व्यापारी को पोस्ट बॉक्स का किराया देना पड़ता है। व्यापारी के पत्रों को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया जाता है। व्यापारी पोस्ट ऑफिस जाकर अपने पोस्ट बॉक्स से पत्रों को ले आता है। नंबर 6वां है खिड़की पर सुपुर्दगी। जब कोई व्यक्ति डाकघर या पोस्ट ऑफिस जाकर अपना पत्र प्राप्त करना चाहता है, तब उसे इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। डाकघर द्वारा उसे यह सुविधा प्रदान की जाती है। इसे खिड़की पर सुपुर्दगी कहते हैं। नंबर 7 रिकॉर्डेड डिलीवरी। यह कम खर्च की रजिस्ट्री है। यह पत्रों को सुरक्षित पहुंचाने की एक विधि है। इस विधि से डाक सुपुर्दगी के समय पाने वाले के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। नंबर 8वां पुनः निर्देश। यदि पत्र पाने वाले के पते में परिवर्तन हो गया है, तब लाल स्याही से पते को संशोधित कर दिया जाता है। ऐसे पत्र के ऊपर पुनः निर्देशित शब्द लिख दिया जाता है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। नंबर 9 अंधों के लिए अंधों के साहित्य के पैकेट्स। अंधों के साहित्य निःशुल्क भेजे जाते हैं। इन पैकेटों का मुंह खुला होता है, जिससे डाकघर के कर्मचारी उसका निरीक्षण कर सके। इसके ऊपर अंधों का या नेत्रहीन का साहित्य शब्द लिखा रहता है। नंबर 10 रजिस्टर्ड पत्र पत्रिकाएँ। पत्र पत्रिकाओं को पंजीकृत या रजिस्टर्ड कराकर कम शुल्क पर बाहर भेजा जाता है। ऐसे पत्र पत्रिकाओं के कम से कम 50 स्थायी ग्राहक होना आवश्यक है। पत्र पत्रिकाओं में डाक का पंजीयन क्रमांक, छपा या मुद्रित कराना आवश्यक है। इसका हम देखेंगे व्यक्तिगत डाक सेवा या कुरियर सेवा। कुरियर सेवा कुरियर सेवा निजी डाकघरों द्वारा प्रदान की जाती है। निजी डाकघर सरकारी डाकघरों के अच्छे विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। इसके द्वारा पत्र, प्रलेख, पार्सल आदि भेजे जा सकते हैं। यह सेवा डाकघर सेवा से बहुत सस्ती है। निजी होने के कारण कुरियर सेवा में कर्मचारी अधिक जिम्मेदारी से काम करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सेल्यूलर फ़ोन। सेल्यूलर फ़ोन एक कार्डलेस मोबाइल संचार या संवाद का उपकरण है, जो एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में द्विपक्षीय या द्विमार्गी संचार की सुविधा देता है। कॉल करने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति जिसे वह कॉल करना चाहता है के होने की स्थिति को जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वह सेल्यूलर फ़ोन द्वारा किसी व्यक्ति से कहीं भी किसी भी समय संपर्क कर सकता है। संदेश मौखिक, लिखित विश्व में कहीं भी व्यक्ति को भेजा जा सकता है। इसके द्वारा बहुत कम खर्चों में संदेशों का आदान प्रदान हो सकता है तथा देश विदेश में सीधे बातचीत की जा सकती है। उसके बाद है पेजर। पेजर एक पथी या एक मार्गी वायरलेस संचार उपकरण है जो सूचना को लिखित में प्राप्त तथा रिकॉर्ड करता है। यह माध्यम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो एक स्थान पर नहीं रहता है और जिसे संदेश किसी भी समय और कहीं भी प्राप्त हो सकता है। भारत में अनेक कंपनियां जैसे मैक्स, मोदी आदि इस सुविधा को मासिक अभिदान आधार पर उपलब्ध करती है। प्रत्येक अभिदाता को एक विशिष्ट पेजर नंबर दिया जाता है जिसको अन्य लोग संक्षिप्त संदेश प्रेषित कर सकते हैं। यह एक छोटा आकार का उपकरण होता है और रखने में सुविधाजनक है। कोई भी व्यक्ति उसे अपने जेब में रख सकता है या बेल्ट से बांध सकता है। कोई व्यक्ति संदेश पाने वाले का पेजर नंबर जानता है, टेलीफोन के माध्यम से संदेश भेज सकता है। अल्फान्यूमेरिक संदेश पेजर उपकरण पर प्रदर्शित हो जाता है तथा उसकी मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है। पेजर धारक अपनी सुविधानुसार किसी भी समय संदेश को पढ़ सकता है और उपयुक्त कार्रवाई कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे फैक्स। फैक्स मशीन आमतौर पर संदेश, नक्शा तथा रेखा चित्रों को प्रसारित करने के लिए
प्रयोग में लाई जाती है। इसके द्वारा बहुत थोड़े समय में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। इसमें संदेश देने वाला व्यक्ति सबसे पहले नक्शे को एक कागज़ पर अंकित कर लेता है। इसके बाद इस कागज़ को मशीन के सिलेंडर में लगा दिया जाता है। सिलेंडर में लगाने के बाद संदेश प्रसारण का बटन दबा देते हैं। बटन दबाने के कुछ देर में ही नक्शे या समाचार की नकल दूसरे व्यक्ति की फैक्स मशीन पर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से फैक्स मशीन का उपयोग किया जाता है कोई जानकारी या किसी आवश्यक दस्तावेज को पहुंचाने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनेट। इंटरनेट संचार माध्यमों में सबसे लाभदायक सेवा है। इसके द्वारा संचार के किसी भी कोने में जाकर सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। कंप्यूटर के प्रचलन ने इस सेवा को सुलभ बना दिया है। अब मोबाइल पर भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद हम देखेंगे ईमेल। ईमेल यह सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की अत्यंत सुविधाजनक, सस्ती तथा तीव्र पद्धति है। इसके द्वारा संसार के किसी भी कोने में कुछ ही सेकंड में महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाई जा सकती है। इन सूचनाओं की गोपनीयता भी बनी रहती है। ईमेल बॉक्स में जाकर प्राप्तकर्ता जब चाहे इन्हें देख सकता है, प्रिंट भी कर सकता है तथा उसे मिटा भी सकता है। ईमेल के लाभ। ईमेल के लाभ जो हैं, पहला है यह तकनीक अत्यधिक सरल, सुविधाजनक व सस्ती है। दूसरा, ईमेल द्वारा हम अपना संदेश दुनिया के किसी भी भाग तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा, ईमेल से नई नई दवाओं की जानकारी, नई किताबों की जानकारी तथा न्यायालय के निर्णयों को देख व पढ़ सकते हैं। चौथा, ईमेल सुविधा से एक साथ कितने भी लोगों को संदेश भेजा जा सकता है। वर्तमान में समाचार पत्रों की न्यूज़ के लिए यह अत्यधिक सुविधाजनक प्रणाली हो गई है। पांचवा, यदि दोनों पक्ष स्क्रीन के सामने बैठे हों तो सभी प्रकार की विस्तृत जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकता है। छठवां, इन संदेशों को मेमोरी में स्टोर भी किया जा सकता है तथा आवश्यकता अनुसार कभी भी पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार से ये ईमेल के लाभ हुए।